वैभव जी आपके पास पे आऊंगी, लेकिन एक बार देवघर से मेरे सहयोगी ऋषिकेश जुड़े हुए हैं और वो तमाम राज्यों में चुनाव के वक्त जाते भी हैं, लोगों का और जो राजनीतिक हालात हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ऋषिकेश, ये जो एक वर्सेस की लड़ाई है, पीडीए वर्सेस कटेंगे बटेंगे, इसमें ज्यादा असरदार अब कौन दिखाई दे रहा है? विप्लेश, देखिए, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि पूरे देश में और पूरे जगहों पे योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो रही है, कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन कुंदरकी और बगल की मीरापुर की जो सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे रामवीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी है और वहाँ एक और नारा लोकल चलता है कि कुआं है न खाई है, रामवीर हमारा भाई है। 55 से 60% जहाँ मुस्लिम वोटर हैं कुंदरकी, 91 के बाद वहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं जीता है। वहाँ उनके जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो टोपी लगाकर घूम रहे हैं, मुसलमानों का एक बड़ा जत्था उनके साथ रह रहा है। तो वहाँ पर इसीलिए आप एक स्थिति ये देख लीजिए, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में आप बहुत ज़्यादा जो बाई इलेक्शन है 9 सीटों पर, उसमें बटेंगे कटेंगे जैसे नारों की गूंज नहीं सुनाई देगी। बगल में मीरापुर की सीट है, वहाँ पे आरएलडी का गठबंधन चुनावी मैदान में है। मुसलमान वहाँ भी तकरीबन 45 से 48% है, और मुसलमानों के साथ अगर कॉम्बिनेशन जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का फार्मूला है जो लोकसभा में हिट रहा, उसी फार्मूले के तहत टिकट का बंटवारा हुआ है। अगर ये समीकरण रहा तो काफ़ी मुश्किल होगी। वहाँ भी ध्रुवीकरण का बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चल रही है। आप कानपुर की सीसामऊ आ जाइए, वहाँ पे ध्रुवीकरण की गुंजाइश है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ भी तकरीबन 45% और 40 से 42% मुस्लिम मतदाता हैं। और अखिलेश यादव के साथ जो वहाँ के कैंडिडेट हैं, उनकी छवि लोकल थोड़ी ठीक है। जेल भले ही भेज दिया गया है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, इरफान सोलंकी की जो पत्नी है, तो वहाँ भी कमोबेश जाती है। आप कटेहरी में चले आइए, वहाँ पे 91 के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती है। खुद मुख्यमंत्री वहाँ के प्रभारी हैं, ओम प्रकाश राजभर को वहाँ लाया गया और राजभर वहाँ निर्णायक की स्थिति में है। तकरीबन 25 से 30 हज़ार वोटर हैं। अब तक जो ट्रेंड रहा है वो राजभर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करते रहे। इस बार अगर वो वोटिंग का पैटर्न बदला तो वहाँ भी नज़दीक मुकाबला है। तो भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक एक सीमित दायरे में करती है। उस धर्म के साथ साथ जाति का एक समन्वय, राजनीतिक समन्वय उनके साथ साथ चलता रहता है। इसीलिए आप देखें कि जब भी, चाहे आप राज्यसभा के चुनाव का देख लीजिए, जो सिलेक्शन होता है उम्मीदवारों का, अभी सहयोगी राजीव जी कह रहे थे कि इतना कुछ होने के बावजूद ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान या फिर जितने भी अपर्णा यादव जैसे लोगों को सिर्फ एक सीट, जो करहल की सीट है जहां यादव मतदाता बहुल है, उसको अपनी तरफ करने के लिए कोशिश की और उन्हीं के परिवार को टिकट दिया गया। तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का अलग अलग हिसाब है और ये सब जानते हैं कि साख का सवाल है। लेकिन बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के उन नारों को, उन हवा को, वहाँ के हमेशा कुछ न कुछ स्थानीय मुद्दे खराब कर रहे हैं। अभी झांसी की घटना देख लीजिए, उसको लेकर जिस तरीके से हमलावर हैं अखिलेश यादव। अभी इलाहाबाद में छात्रों का आंदोलन देख लीजिए कि अखिलेश यादव को वहाँ जाना था और उसके पहले सरकार ने उनकी मांगे मान ली। तो स्थानीय लेवल पर वहाँ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके धर्म, जब भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति आगे की है, जाति ने उसे काटा है, जातियों की वजह से उसे नुकसान हुआ है। 91 का राम मंदिर आंदोलन देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, और सरकार किसकी बनी है आप देख लीजिए। इसीलिए जो नई नवेले रणनीतिकार हैं उत्तर प्रदेश में, वो बार बार इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि जाति के साथ, धर्म के साथ जाति का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन जाति का समीकरण पर्दे के पीछे से रखते हैं। वो जातियां जमीन पर ज्यादा कारगर होती है। उन्हीं जातियों को तोड़ने में लोकसभा में अखिलेश यादव कामयाब रहे, इंडिया गठबंधन कामयाब रहा। इसीलिए अब प्रत्याशित नतीजे लोकसभा में देखने को मिले। अगर वही जाति अगर इंटैक्ट रहे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के 9 सीटों के जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वहाँ भी काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। और न केवल वहाँ, बल्कि मैं जहाँ झारखंड में हूँ, वहाँ देखिए आजसू इनकी सहयोगी है और बटेंगे कटेंगे जैसे नारों से अपने को दूर कर रहे हो, करे कि नहीं, वो उनका एजेंडा, हमारा एजेंडा नहीं है। तो जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं अलग अलग देशों में, उनको लगता है कि वो सेकुलर विचारधारा की है। इसीलिए बिहार में नीतीश कुमार, आंध्रा में चंद्राबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी हैं उनके, वो भी इन चीजों से और इससे बचते हैं। तो झारखंड में भी सहयोगी पार्टी बच रही है इस नारे से। कांग्रेस प्रवक्ता वैभव जी का रुख कर लेते हैं। वैभव जी,